हेलो फ्रेंड्स, मैं अतुल कुमार तिवारी और आज मैं आप सभी लोगों को एक टॉपिक है इंजीनियरिंग का जो कि मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड में पढ़ाया जाता है बीम। ठीक है, बीम को मैं आप लोगों को डिस्क्राइब करने वाला हूँ अच्छे से। ठीक है, तो ध्यान से समझिएगा और ध्यान से समझिए सुनिएगा, सारी चीज़ें समझ में आएंगी। तो सबसे पहले हम बीम को समझते हैं कि बीम है क्या। बीम किसी भी स्ट्रक्चर का एक ऐसा मेंबर होता है जो कि हमेशा हॉरिजॉन्टल पोजीशन में होता है, और हॉरिजॉन्टल पोजीशन में होने के साथ साथ वो अपने ऊपर लगने वाले जितने भी लोड्स हैं, बीम के ऊपर जितने भी लोड्स लगते हैं, चाहे वो किसी बिल्डिंग की बीम हो या किसी मशीन में लगने वाली बीम हो, वो अपने ऊपर लगने वाले सभी लोडों को कैरी करता है, सभी भारों को कैरी करता है। ठीक है, तो जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ, बीम इज ए हॉरिजॉन्टल मेंबर ऑफ स्ट्रक्चर, किसी भी स्ट्रक्चर का एक ऐसा हॉरिजॉन्टल मेंबर विच कैरीज वर्टिकल लोड, या तो अपने ऊपर लगने वाले वर्टिकल यानी कि जो भी हमारे जो ऊर्ध्वाधर दिशा में जो भी लोड लगते हैं उनको वर्टिकल लोड, या शियर लोड, शियर को हिंदी में बोलते हैं कर्तन भार, ट्रांसवर्स लोड, ट्रांसवर्स मतलब अनुप्रस्थ भार, या कभी कभी हॉरिजॉन्टल भारों को सहन करने के लिए भी प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले बीम को हम समझ गए बीम क्या है क्या, क्योंकि बीम जब भी आप घरों को बनते हुए देखते होंगे तो घरों में सबसे पहले फाउंडेशन के तौर पर नीचे जो है, नीचे से पिलर यानी कि जिनको हम कॉलम बोलते हैं, पिलर बोलते हैं, वो बनाए जाते हैं। उसके बाद फिर उन पिलर या कॉलम के ऊपर से एक सपोर्ट टाइप के लिए जो है, छत को सपोर्ट देने के लिए दोनों कॉलम से हम क्या करते हैं, एक बीम बनाते हैं जो कि छत पर या छत के भार को कैरी करता है। ठीक है, तो किसी भी बीम को या बीम के टाइप को समझने के लिए हमें सबसे पहले बीम को पे लगने वाले जो सपोर्ट हैं उनको समझना होगा, क्योंकि बीम को डिस्क्राइब करने के लिए सपोर्ट की बहुत ही जरूरत होती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम सपोर्ट की बात करते हैं। सपोर्ट क्या होता है, हिंदी में बोलते हैं इसको टेक। ठीक है, सपोर्ट जो होता है, जब भी किसी भी बीम को, जैसे घरों की जो बीमें हैं, इन बीम को कहीं ना कहीं तो हमें नीचे से कुछ ना कुछ तो हेल्प चाहिए ना, क्योंकि ये हवा में तो लटकेंगे नहीं। अगर इनके ऊपर भार लग रहा है, इनके ऊपर हम लोड दे रहे हैं, तो जाहिर सी बात है ये अगर लोड को सहन करेंगी तो वो लोड हवा में लटक करके तो सहन नहीं करेंगी, कहीं ना कहीं हमें इन्हें नीचे से कुछ ना कुछ सपोर्ट देना पड़ता है। ठीक है, तो वो जो सपोर्ट होते हैं वो सपोर्ट टोटल 3 तरीके के होते हैं। ठीक है, टोटल कितने सपोर्ट होते हैं, 3 तरीके के होते हैं। नंबर 1 पिन और हिंज्ड सपोर्ट, पिन और हिंज सपोर्ट। तो पिन और हिंज सपोर्ट को सबसे पहले हम लोग समझते हैं, पिन या हिंज सपोर्ट किसको कहते हैं। ठीक है, तो कभी भी कोई भी एक बीम है, सपोज ये एक बीम है, ठीक है, इस बीम पे हमें सपोर्ट देना है और कुछ इस तरीके से सपोर्ट बनाया जाए। ठीक है, यानी कि नीचे से बेस दे करके और बीम को उसके साथ एक होल बना करके पिन से अटैच कर दिया जाए। यहां पर एक पिन लगी होगी। ठीक है, ये बीम है, बीम को हम क्या करेंगे, पिन की सहायता से किसी फिक्स एंड के साथ जो है अटैच करेंगे, और इस तरीके से इसको अटैच करते हैं कि ये अगर हम चाहें तो ये जो पॉइंट है जो जहां पर हमने पिन को लगा रखा है, इस पिन के अराउंड हम इस बीम को चाहें तो रोटेट कर सकते हैं। ठीक है, इस पिन के अराउंड हम इस बीम को चाहें तो वर्टिकल क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज इसे हम रोटेट कर सकते हैं। ठीक है, तो इस पिन को अगर हम जोड़ देते हैं तो इस ऐसे सपोर्ट को बोलते हैं पिन और हिंज सपोर्ट। अब इस पिन सपोर्ट की खासियत क्या होती है, ठीक है, क्या होता है पिन सपोर्ट, इसको समझते हैं। तो इसको समझने के लिए हम ये देखते हैं, कभी भी किसी भी स्ट्रक्चर के मेंबर को अगर हम देखें, या कभी भी हम अपना जो सब्जेक्ट हमारा है मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड में हम उन्हीं सब सब्जेक्ट्स के बारे में, उन्हीं टॉपिक्स के बारे में वो करते हैं, स्टडी करते हैं, जो कि हमेशा एक तो डिफॉर्मेबल होते हैं, पहली चीज क्या होता है, डिफॉर्मेबल, और दूसरा वो बॉडीज
जो कि हमेशा स्टैटिक कंडीशन में होती हैं, ठीक है, सॉरी माफी चाहूंगा, स्टैटिक नहीं, इक्विलिब्रियम की कंडीशन में। डिफॉर्मेबल बॉडीज और इक्विलिब्रियम यानी कि साम्यावस्था की अवस्था में होती हैं, ठीक है। तो सपोज ये बीम है, बीम को अगर हम कह रहे हैं कि ये इक्विलिब्रियम में है, ठीक है, अगर ये इक्विलिब्रियम में है तो इक्विलिब्रियम की कंडीशन को ये सेटिस्फाई करना चाहिए। इक्विलिब्रियम की कंडीशन क्या होती है? सिग्मा एफ एक्स इज इक्वल टू 0, सिग्मा एफ वाई इज इक्वल टू 0 एंड सिग्मा एम जेड इज इक्वल टू 0। ये तीन कंडीशन है इसकी इक्विलिब्रियम की। इनका मतलब क्या है? इनका मतलब हम समझते हैं। हम ये कह रहे हैं कि जब तक ये तीन कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होंगी तब तक हम ये नहीं मानेंगे कि बीम इक्विलिब्रियम में है। अब ये तीन कंडीशन का मतलब क्या है सबसे पहले समझते हैं। हमने लिखा है सिग्मा एफ एक्स इज इक्वल टू 0। इट मीन्स कि एक्स डायरेक्शन में एफ का मतलब है फोर्स, एक्स डायरेक्शन में लगने वाले जो फोर्स हैं उनका समेशन यानी कि अलजेब्रिक सम, ठीक है। एक्स डायरेक्शन में लगने वाले सभी फोर्स का अलजेब्रिक सम जो है वो किसके बराबर होना चाहिए? 0 के बराबर, ठीक है। पहली कंडीशन ये कहती है। इसी तरीके से दूसरी कंडीशन को समझें तो वाई डायरेक्शन में लगने वाले सभी फोर्सेस का अलजेब्रिक सम 0 के बराबर होना चाहिए, तभी इक्विलिब्रियम की कंडीशन सेटिस्फाई होगी। इसी तरीके से तीसरी जो कंडीशन है वो ये है कि जेड डायरेक्शन में m का मतलब है मोमेंट, ठीक है। जेड डायरेक्शन में मोमेंट जो होता है उनका समेशन, सभी जितने भी जेड डायरेक्शन में जितने भी मोमेंट है सभी का समेशन 0 के बराबर होना चाहिए, ठीक है। इतना समझ गए। अब क्या करते हैं, हम ये कह रहे हैं कि ये तीनों कंडीशन जब तक सेटिस्फाई नहीं होंगी तब तक ये बीम इक्विलिब्रियम की कंडीशन में नहीं होगा। तो हम ये तीनों कंडीशन लगा करके देखते हैं, ठीक है। तो जब हम ये तीनों कंडीशन इस पे अप्लाई करते हैं, इसका मतलब हम क्या करते हैं, हम पहली कंडीशन अप्लाई करते हैं एक्स डायरेक्शन में फोर्सेस का समेशन हमें 0 के बराबर दिखाना है, ठीक है। तो हम चेक करते हैं कि एक्स डायरेक्शन में, इसमें एक्स डायरेक्शन में कोई एक फोर्स लगा देते हैं, ठीक है। बीम पे एक्स डायरेक्शन में कोई एक फोर्स लगा देते हैं। सपोज हमने लगाया P, ठीक है, और एक फोर्स हमने लगाया y डायरेक्शन में Q। P और Q दो फोर्स हमने x और y डायरेक्शन में लगा दिए, ठीक है। यानी कि P x डायरेक्शन में P फोर्स लगाने का मतलब क्या है कि ये जो बीम है इस बीम को हम क्या कर रहे हैं, x डायरेक्शन, x का मतलब हॉरिजॉन्टल, ठीक है। इसको x का मतलब हम हॉरिजॉन्टल से ले रहे हैं, यानी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में अगर इस बीम को हम धकेलने का प्रयास करें, ठीक है, धक्का दे मूव कराने का प्रयास करें, तो क्या ये बीम x डायरेक्शन में मूव करेगी या नहीं करेगी? स्पिन से हम समझते हैं, स्पिन की खासियत क्या है, इसको पढ़ने के लिए जो है हम ये कर रहे हैं कि हम ये देख रहे हैं कि क्या अगर इस बीम को हम x डायरेक्शन में मूव कराएं तो इसकी वजह से, इस सपोर्ट की वजह से ये बीम x डायरेक्शन में मूव होगी या नहीं होगी। तो अगर हम देखें तो हमने यहां पर पिन से सपोर्ट देने के बाद इस एंड को हमने क्या कर रखा है, फिक्स कर रखा है, जिसकी वजह से ना तो ये सपोर्ट x डायरेक्शन में मूव करेगा और ना ही ये बीम मूव करेगी, ठीक है। इतना समझ में आया कि यानी कि पिन सपोर्ट अगर लगाया है तो पिन सपोर्ट लगाने की वजह से बीम x डायरेक्शन में मूव नहीं करेगी। बात को समझिएगा, ध्यान दीजिएगा। x डायरेक्शन में जो भी मूवमेंट होगा, मोमेंट x डायरेक्शन में, पिन सपोर्ट में x डायरेक्शन में मूवमेंट नहीं होगा, ठीक है। दूसरी चीज, y डायरेक्शन में कोई फोर्स लगा करके चेक करते हैं कि y डायरेक्शन में फोर्स लगाने पर ये बीम y डायरेक्शन में मूव होगी कि नहीं होगी। y डायरेक्शन मतलब वर्टिकल, x डायरेक्शन मतलब हॉरिजॉन्टल, ठीक है। तो y डायरेक्शन में अगर हम इसे मूव कराने का प्रयास करें, यानी कि इस बीम को नीचे से ऊपर की ओर ढकेलें, हम चाहते हैं कि पूरी की पूरी बीम ऊपर खिसक जाए, तो क्या ये पॉसिबल है?
अगर हम देखें तो ये सपोर्ट क्या करेगा, कभी भी इस बीम को ऊपर की ओर यानी वर्टिकल डायरेक्शन में मूव नहीं होने देगा। बात समझे? इसका मतलब यह है कि वाई डायरेक्शन में जो भी मोमेंट होगा इसमें भी वो पॉसिबल नहीं होगा। क्लियर है? वाई डायरेक्शन में मोमेंट पॉसिबल नहीं है। इसी तरीके से जेड डायरेक्शन में मोमेंट की बात करें तो जेड डायरेक्शन में अगर हम चाहें इस बीम को इस पॉइंट के अबाउट, ये कोई भी एक पॉइंट है, इस पॉइंट के अबाउट हम चाहें कि ये जो है रोटेट करे, इस पॉइंट के अबाउट रोटेट करने का प्रयास करें, तो क्या ये पिन उसको रेजिस्ट करेगी या नहीं करेगी? तो हम देख रहे हैं ये सपोज एक बीम है, ठीक है, इस बीम को हमने यहां पर ऐसे पिन से जो है लगा दिया, यहां पर एक होल बना करके पिन लगा दिया, ठीक है। इसी को मैं समझा रहा हूं फिर से, आप समझिएगा। अब इसको पिन से ऐसे जोड़ने के बाद हम चाहें कि इसको इधर ढकेलें और इसको हमने फिक्स कर रखा है, तो क्या इसको इधर की ओर धक्का देने पर ये बीम मूव करेगी? बिल्कुल नहीं करेगी। इसका मतलब है कि एक्स डायरेक्शन में फोर्स का ये रिएक्शन देती है, एक्स डायरेक्शन में जो हम फोर्स लगा रहे थे इस फोर्स का रिएक्शन ये देगी। इसका मतलब है कि अगर ये फोर्स इधर की ओर लग रहा है तो रिएक्शन का मतलब है कि ये जो है पिन क्या करेगा, इसको इधर की ओर धकेलेगा, अपोजिट एक रिएक्शन देगा, ठीक है। दूसरी चीज, वाई डायरेक्शन में सेम चीज, सेम कंडीशन है और हम क्या कर रहे हैं, इस बीम को हम क्या कर रहे हैं, ऊपर की ओर फोर्स लगा करके इस बीम को ऊपर उठाना चाहते हैं, इस बीम को ऊपर उठाना चाहते हैं, ठीक है। तो क्या पॉसिबल है? कतई पॉसिबल नहीं, क्योंकि ये एंड क्या हो रखा है, ये फिक्स कर रखा है हमने। अगर ये फिक्स है, ये ऊपर नहीं उठ सकता है, तो ये भी ऊपर, बीम भी ऊपर नहीं उठेगी, ठीक है। इसका मतलब यह है कि वाई डायरेक्शन में अगर हम कोई फोर्स लगा रहे हैं तो वाई डायरेक्शन के फोर्स को ये पिन सपोर्ट क्या करेगा, ये रजिस्ट करेगा, इसका विरोध करेगा, और वाई डायरेक्शन में ऊपर से नीचे की ओर इसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में एक रिएक्शन जरूर देगा। क्लियर है? इसके बाद आते हैं फिर से तीसरी कंडीशन में कि हम यहां पर हमने पिन को लगा रखा है और अब हम चाहते हैं कि इस पिन के अराउंड इस बीम को रोटेट करा दिया जाए। पॉसिबल है? पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है, ठीक है, क्योंकि यहां पर हमने क्या कर रखा है, पिन लगा रखा है, ठीक है। कभी भी आप इसमें एक होल बना दो, होल बनाने के बाद पिन लगा करके और पिन को ऐसे होल्ड कर लीजिए, आप इसको चाहेंगे तो इजीली मूव कर सकते हैं, रोटेट करा सकते हैं, ठीक है। यानी कि जेड डायरेक्शन में जो मोमेंट होता है उसका ये जो पिन सपोर्ट है ये जेड डायरेक्शन में मोमेंट का रिएक्शन नहीं देता है, ठीक है। अब हम बात को समझते हैं इससे कि कोई भी बीम अगर उसमें पिन सपोर्ट लगा हुआ है तो पिन सपोर्ट कौन कौन से रिएक्शन देता है और कितने रिएक्शन देता है। तो सबसे पहले हमने समझा कि एक्स डायरेक्शन में मूवमेंट नहीं होने देगा, इसका मतलब है कि एक्स डायरेक्शन का ये रिएक्शन देगा, एक्स डायरेक्शन में रिएक्शन देगा, यानी कि ये एक्स डायरेक्शन या जिसको हम हॉरिजॉन्टल कह सकते हैं, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में रिएक्शन देता है, ठीक है, पहली चीज। दूसरा, अगर हम समझे वर्टिकल डायरेक्शन में मूवमेंट नहीं होने देता है, वर्टिकल डायरेक्शन में से मूव नहीं होने देगा, इसका मतलब है वर्टिकल डायरेक्शन में ये रिएक्शन देगा, तो एक रिएक्शन ये वर्टिकल भी देता है, ठीक है। तीसरी बात करें जेड डायरेक्शन में मूवमेंट, जेड डायरेक्शन में मूवमेंट होने देता है, इसका मतलब है कि जेड डायरेक्शन में कोई भी रिएक्शन नहीं देता है, यानी मोमेंट रिएक्शन नहीं देता है। क्लियर है? तो हमने एक बात अभी ये समझी कि जो हमारा पिन सपोर्ट होता है वो पिन सपोर्ट दो रिएक्शन देता है। क्लियर है? अब हम आगे चलते हैं और समझते हैं दूसरे सपोर्ट के बारे में। तो एक सपोर्ट हमने समझ लिया है और आप लोग जो है थोड़ा सा मेहनत करने की जरूरत है, बहुत अच्छे से समझ में आएगी, बहुत आसान चीजें हैं। दूसरा जो सपोर्ट है, हम इसको पहले बीम को भी रफ कर देते हैं, थोड़ा सा हमारे पास स्पेस हो जाएगा। दूसरा जो सपोर्ट है जिसको हम बोलते हैं रोलर सपोर्ट, रोलर
अब ये रोलर सपोर्ट क्या होता है? रोलर सपोर्ट को दिखाने का जो तरीका होता है, कभी भी ये बीम है, ये बीम है, बीम को रोलर सपोर्ट देने का मतलब ये है कुछ इस तरीके से, पहले तो जैसे पिन होता है, पिन की तरीके से हम इसे फिक्स कर दे, सॉरी सपोर्ट दे करके नीचे कुछ इस तरीके से रोलर लगा दिए जाते हैं, ठीक है। अब हम इसको समझते हैं, इसको रोलर सपोर्ट बोलते हैं, इसको समझते हैं। इसमें भी हम वही इक्विलिब्रियम की कंडीशन देखते हैं कि कैसे है, ये कितने रिएक्शन देता है। जैसे कि अभी हमने पहले सपोर्ट के बारे में पढ़ा, तो वो दो रिएक्शन देता है, एक हॉरिजॉन्टल रिएक्शन और दूसरा देता है वर्टिकल रिएक्शन। दो रिएक्शन देता है, कौन कौन से? हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल, ठीक है। दूसरे के बारे में समझते हैं कि ये जो रोलर सपोर्ट है ये कौन कौन से रिएक्शन देता है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई एक फोर्स लगाते हैं, कोई एक फोर्स हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लगाते हैं, यानी कि क्षैतिज दिशा में कोई एक बल लगाते हैं, पी बल, यानी कि पी फोर्स हमने लगाया और हम इस बीम को एक्स डायरेक्शन में मूव कराना चाहते हैं, ठीक है। तो ये क्या करेगा, एक्स डायरेक्शन में मूव अगर कराना चाहेंगे तो यहां पर चूंकि लगे हुए हैं रोलर, पहिए आप समझ सकते हैं एक तरीके से, तो रोलर लगे होने की वजह से एक्स डायरेक्शन में ये जरूर मूव करेगा। बात समझ रहे हैं? बीम को अगर हम इधर ढकेलना चाहेंगे तो आसानी से ये इधर मूव कर जाएगी, यानी कि ये जो है ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में रिएक्शन नहीं देता है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में रिएक्शन नहीं देता है। दूसरा, अब हम क्या करते हैं, एक वर्टिकल डायरेक्शन में फोर्स लगा करके देखते हैं। तो वर्टिकल डायरेक्शन में अगर हम फोर्स लगाएंगे तो हमें ये मिलेगा कि ये वर्टिकल डायरेक्शन में बीम को मूव नहीं होने देगी, कतई कभी भी जो है ये वर्टिकल डायरेक्शन में मूव नहीं होने देगी। इसका मतलब क्या है, हम ये कह रहे हैं किसी भी चीज को आप अगर वर्टिकल डायरेक्शन में यानी कि ऊपर की ओर ढकेल रहे हैं, क्षैतिज दिशा सॉरी ऊर्ध्वाधर दिशा में अगर ढकेल रहे हैं, चाहे ऊपर नीचे से ऊपर की ओर या ऊपर से नीचे की ओर, और वो चीज नहीं जा रही है, ठीक है, जिस डायरेक्शन में आप ढकेल रहे हैं उस डायरेक्शन में नहीं मूव कर रही है, इसका मतलब कहीं ना कहीं उसका रिएक्शन हमें मिल रहा है। जैसे ये दीवार है या बोर्ड है, इस दीवार को या बोर्ड को अगर हम ढकेलना चाहें तो ये मूव नहीं कर रही है। इसका मतलब क्या है कि जितना फोर्स हम इधर लगा रहे हैं इस पे, ये हमारे फोर्स को, ये दीवार या बोर्ड जो है हमारे फोर्स को कहीं ना कहीं रजिस्ट कर रहा है और हमारे फोर्स को रिएक्शन दे रहा है। इसका मतलब यह है कि जैसे ये वर्टिकल डायरेक्शन में हम यहां पर फोर्स लगा रहे हैं और ये वर्टिकल डायरेक्शन में मूव नहीं हो रहा है, इसका मतलब यह है कि ये सपोर्ट क्या कर रहा है, इसका रिएक्शन दे रहा है। इसका रिएक्शन देने का मतलब यह है कि रिएक्शन हमेशा एक्शन का अपोजिट होता है। तो एक्शन जो है वो वर्टिकल में अपवर्ड डायरेक्शन में है, तो जो रिएक्शन होगा वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा, और डाउनवर्ड डायरेक्शन में वर्टिकल बोल सकते हैं, अपवर्ड या वर्टिकल जो भी डायरेक्शंस होंगी उनको हम वर्टिकल डायरेक्शन बोल सकते हैं। तो ये वर्टिकल डायरेक्शन में जो क्यू फोर्स लग रहा है उसका रिएक्शन देता है, ठीक है। तो रोलर सपोर्ट को हमने ये समझा, रोलर सपोर्ट वर्टिकल रिएक्शन देता है, ठीक है। तीसरा समझते हैं। तीसरा हम क्या करते हैं, इसी पॉइंट के अबाउट या पिन के अबाउट हम इसे रोटेट कराने का प्रयास करें। तो सेम वही कंडीशन बन रही है, यहां भी हमने पिन लगा रखी है, यहां भी हमने पिन लगा रखी है, बशर्ते क्या है कि उसके कंपैरिजन में अगर उससे कंपेयर करें हम, जो हमारा पिन सपोर्ट था या हिंज सपोर्ट था उससे अगर कंपेयर करें, तो बस इतना है कि नीचे हमने रोलर लगा रखे हैं। रोलर क्या करते हैं, एक्स डायरेक्शन में मूवमेंट होने देते हैं, जिसकी वजह से एक्स डायरेक्शन में रिएक्शन नहीं मिलता है। बाकी वाई डायरेक्शन का भी रिएक्शन मिलेगा, वाई डायरेक्शन का भी रिएक्शन मिलेगा, और इसका कोई मूवमेंट नहीं मिलेगा जैसा कि पिन सपोर्ट में था। यानी कि अगर इसको हम चाहें इस पॉइंट के अबाउट या पिन के अबाउट रोटेट कराना चाहें इस बीम को, तो ऑब्वियसली है कि ये क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज मूव करेगी। इसका मतलब यह है कि ये जेड डायरेक्शन में मूवमेंट का रिएक्शन नहीं देता है। क्लियर बात समझ में आई? जो हमारा ये दूसरा सपोर्ट है रोलर सपोर्ट, ये कितने रिएक्शन देता है, केवल एक रिएक्शन देता है, और ये कितने देता है, दो देता है। क्लियर? अब हम आते हैं तीसरे सपोर्ट के बारे में पढ़ते हैं। तो जो तीसरा सपोर्ट हमारा है
तीसरे सपोर्ट को बोलते हैं हम फिक्स्ड सपोर्ट। फिक्स सपोर्ट क्या होता है? फिक्स्ड को हिंदी में बोलते हैं आबद्ध। आबद्ध, ठीक, रोलर को रोलर ही बोलते हैं। तो आबद्ध टेक को समझते हैं, फिक्स सपोर्ट को। फिक्स सपोर्ट क्या होता है? जब भी हम बीम को, किसी भी बीम को कुछ इस तरीके से ज्वाइन करें, इस तरीके से, ये इसका मतलब ये, इसको एक बेहतर एग्जांपल से आप समझ सकते हैं कि आपके घरों में जो बीम होती है या जो लिंटल डालते हैं वो क्या होती है, दीवार के साथ फिक्स कर दी जाती है। इसका मतलब ये है कि आपने घरों में छज्जे समझ लीजिए कि घरों में छज्जे देखें, जो बाहर छत निकली हुई थी थोड़ी सी दीवार से बाहर, उसको अगर आप चाहें तो निकले हुए पोर्शन को, ये निकला हुआ पोर्शन समझ सकते हैं आप, ठीक है, इस तरफ एक तरफ हटा देते हैं ये, ठीक है। अब इस निकले हुए पोर्शन को क्या आप एक्स डायरेक्शन या हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूव करा सकते हैं? बिल्कुल नहीं। वाई डायरेक्शन में मूव करा सकते हैं? बिल्कुल नहीं। करा सकते हैं? बिल्कुल नहीं। अगर हम चाहें इस बीम को घुमा दें ऐसे, बिल्कुल नहीं घुमा सकते, क्योंकि ये दीवार है। ये क्या है? दीवार है। इसने क्या कर रखा है? इसको फोल्ड कर रखा है। सपोज ये, ठीक है, इसको हम एक्स डायरेक्शन में बिल्कुल नहीं मूव करा सकते, ये दीवार है। वाई डायरेक्शन में भी मूव नहीं करा सकते हैं और ना ही इसे हम रोटेट कर सकते हैं। क्लियर है? तो इसका मतलब ये है कि ये जो एक्स डायरेक्शन में फोर्स लगता है और जो वाई डायरेक्शन में फोर्स लगता है और जो जेड डायरेक्शन में मूवमेंट होता है, इन तीनों का रिएक्शन देता है। इसकी वजह से मूवमेंट नहीं होने दे रहा है, इसका मतलब इसका रिएक्शन दे रहा है। इसकी वजह से मूवमेंट नहीं हो रहा है, इसका मतलब इसका रिएक्शन दे रहा है। इसी तरीके से ये भी रिएक्शन, यानी कि जो हमारा रोलर सपोर्ट, सॉरी फिक्स सपोर्ट होता है, वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में रिएक्शन, वर्टिकल डायरेक्शन में रिएक्शन और जेड डायरेक्शन में मूवमेंट का भी रिएक्शन देता है। अभी बात क्लियर हुई? पिन सपोर्ट 2 रिएक्शन देता है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। रोलर सपोर्ट सिर्फ और सिर्फ एक रिएक्शन देता है, वर्टिकल डायरेक्शन में। जो फिक्स सपोर्ट होता है वो तीनों रिएक्शन देता है। क्लियर है? तो किसी भी बीम में ये 3 तरीके के सपोर्ट पाए जाते हैं, ठीक है। और इन्हीं सपोर्ट के बेसिस पे ही हम जो हमारी बीम है उसको भी कैटेगराइज करते हैं। तो सबसे पहले अब आगे चलते हैं और पढ़ते हैं कि टाइप्स ऑफ बीम, बीम कितने प्रकार की होती है, ठीक है। तो बीम जो होती है वो टोटल 5 तरीके की होती है, ठीक है, टोटल 5 तरीके की होती है। अब हम एक एक को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जो हम पढ़ते हैं वो है सिंपली सपोर्टेड बीम। सिंपली सपोर्टेड, हिंदी में इसको बोलते हैं शुद्ध आलंब धरण, ठीक है, सिंपली सपोर्टेड बीम। अब समझते हैं सिंपली सपोर्टेड बीम क्या। हमने ये बताया है कि कभी भी बीम को हम सपोर्ट के बेसिस पे ही कैटेगराइज करते हैं, ठीक है। तो सपोर्ट के बेसिस पे कैटेगराइज का मतलब ये है कि जब तक हम बीम पर लगने वाले सपोर्ट नहीं देख लेंगे कौन कौन से हैं, तब तक हम ये नहीं बता पाएंगे कि कौन सी बीम है, ठीक है। तो जो पहला टाइप है सिंपली सपोर्टेड बीम, यानी कि आप सिंपली सपोर्टेड बीम अगर है तो उसमें क्या क्या चीजें दिखेंगी। हमेशा बीम पर 2 सपोर्ट लगे होंगे, दोनों सिरों पर एक एक सपोर्ट लगा होगा, जिनमें से एक साइड आपको कौन सा सपोर्ट दिख रहा है? पहला वाला पिन और हिंज सपोर्ट दिख रहा है। और दूसरे एंड पर हमेशा आपको रोलर सपोर्ट दिखेगा। अब ये इधर उधर हो सकते हैं, हो सकता है इधर रोलर सपोर्ट हो, इधर पिन सपोर्ट हो, ठीक है। तो अगर किसी भी बीम में आपको कुछ इस तरीके से दिख रहा है कि एक एंड पर
पिन सपोर्ट लगा है और दूसरे एंड पर रोलर सपोर्ट लगा हुआ है, तो ऐसी बीम को हम बोलते हैं सिंपली सपोर्टेड बीम। ठीक है, सिंपली सपोर्टेड बीम बोलते हैं। क्लियर हो गया? दूसरा जो है वो कहलाती है कैंटिलीवर बीम। कैंटिलीवर बीम। अब ये कैंटिलीवर बीम क्या होती है? कभी भी अगर किसी भी बीम के एक एंड पर, ये कौन सा सपोर्ट है, किसी भी एक एंड पर फिक्स सपोर्ट लगा हुआ हो और दूसरा एंड जो है वो फ्री हो, बिल्कुल हवा में मूव कर रहा हो, हवा में हो, लटक रहा हो, ठीक है, तो ऐसी बीम को हम बोलते हैं कैंटिलीवर बीम। क्लियर हो गया? तीसरा, ओवर हैंगिंग बीम। ओवर हैंगिंग बीम। ओवर हैंगिंग बीम क्या होती है? कभी भी अगर किसी भी बीम में, कोई भी बीम है, बीम का कोई एक साइड, बीम पर दो सपोर्ट, ओवर हैंगिंग बीम और सिंपली सपोर्टेड बीम दोनों एक जैसे ही दिखते हैं, बस थोड़ा सा डिफरेंस ये होता है कि इसमें भी दो सपोर्ट होंगे, जैसे इसमें होते हैं दो सपोर्ट, एक पिन और एक दूसरा रोलर सपोर्ट होता है, वैसे ही इसमें भी दो सपोर्ट होंगे, एक पिन होगा और एक रोलर होगा। बस दोनों में डिफरेंस ये है कि जो पिन सपोर्ट होगा या रोलर सपोर्ट जो लगाते हैं, उन दोनों में से कोई एक सपोर्ट या दोनों सपोर्ट, कोई एक सपोर्ट या दोनों सपोर्ट के बाहर कुछ बीम का कुछ हिस्सा या कुछ लंबाई हवा में लटक रहा होगा। कभी भी अगर आपको ऐसा दिखे कि बीम के एक सिरे पर पिन सपोर्ट लगा है, दूसरे सिरे पर रोलर सपोर्ट लगा हुआ है और इसके साथ साथ किसी एक साइड या दोनों साइड बीम की कुछ लंबाई सपोर्ट के बाहर निकली हुई हो, कुछ लंबाई बाहर निकली हुई हो, तो ऐसे सपोर्ट को हम ओवर हैंगिंग बीम कहते हैं। ऐसे बीम को ओवर हैंगिंग बीम बोलते हैं। क्लियर है? आगे आते हैं चौथी बीम। चौथी जो बीम है उसको हम बोलते हैं कॉन्टिन्यूअस बीम। कॉन्टिन्यूअस बीम। कॉन्टिन्यूअस जो बीम होती है वो हमेशा अगर किसी भी बीम के पे सपोर्ट की संख्या, बीम पर जो सपोर्ट लग रहे हैं, सपोर्ट की संख्या 2 से ज्यादा हो, हमेशा 2 से ज्यादा हो, और 2 से ज्यादा होने के साथ साथ उनमें भी कंडीशन ये है कि कोई एक पिन सपोर्ट होगा और बाकी के दोनों या तीनों या जितने भी होंगे बाकी के, वो सारे के सारे कौन से सपोर्ट होंगे? रोलर सपोर्ट होंगे। क्लियर है? इतना समझ में? इसको बोलते हैं कॉन्टिन्यूअस बीम। अब हम समझते हैं पांचवा जिसको हम बोलते हैं फिक्स्ड बीम। फिक्स्ड बीम। तो फिक्स्ड बीम किसको बोलते हैं? कभी भी अगर किसी बीम के दोनों सिरों पर कौन सा सपोर्ट लगा दिया जाए? ये कौन सा सपोर्ट है? फिक्स सपोर्ट है। अब ध्यान दीजिएगा कि ये जो कैंटिलीवर बीम है इसमें भी फिक्स सपोर्ट लगा है, लेकिन इसमें जो सपोर्ट लगा हुआ है फिक्स वाला वो केवल एक एंड पर है, दूसरा एंड हवा में है। ठीक है, तभी इसको कैंटिलीवर बोलेंगे। अगर दोनों सिरों पर फिक्स सपोर्ट लगा दिया तो फिर वो कौन सी बीम हो जाएगी? फिक्स्ड बीम हो जाएगी। क्लियर है? फिक्स्ड बीम में ध्यान रखना है कि दोनों सिरों पर फिक्स्ड सपोर्ट लगे हैं, इनको हम क्या बोलते हैं? फिक्स्ड सपोर्ट। क्लियर है? ये 5 तरीके की बीम होती है। सिंपली सपोर्टेड बीम। सिंपली सपोर्टेड बीम का मतलब यह है कि एक सिरे पर
एक सिरे पर पिन सपोर्ट लगा हुआ हो, दूसरे सिरे पर रोलर सपोर्ट लगा हुआ हो, तो उसको हम पिन सपोर्ट बोलते हैं। ठीक है, क्लियर है? या बीम को क्या बोलते हैं? सिंपली सपोर्टेड बीम बोलते हैं। ठीक है, अब उसके बाद क्या होता है, दूसरी जो बीम हमने बताई है उसको बोलते हैं कैंटिलीवर बीम। कैंटिलीवर बीम का मतलब यह है कि एक सिरे पर फिक्स सपोर्ट लगा हुआ हो, दूसरा सिरा फ्री हो, तो ऐसी बीम को कैंटिलीवर बोलेंगे। ओवरहैंगिंग बीम, बीम पर दो सपोर्ट होंगे, जैसे सिंपली सपोर्टेड बीम में होता है, एक पिन सपोर्ट होगा, दूसरा रोलर सपोर्ट होगा। बस डिफरेंस ये होगा दोनों में कि यहाँ पर दोनों सपोर्ट बिल्कुल सिरे पर, दोनों किनारों पर लगे होंगे। इसमें से कोई एक सपोर्ट किनारे पर ना होकर के किनारे से कुछ लेंथ पर होगा, किनारे से कुछ लेंथ पर होगा। इसका मतलब यह है कि सपोर्ट के एक तरफ, किसी एक सपोर्ट के एक तरफ या दोनों तरफ बीम निकली हुई होगी, उसको बोलते हैं ओवरहैंगिंग बीम। कॉन्टिन्यूअस बीम का मतलब यह है जब सपोर्ट की संख्या एक दो से अधिक हो जाए। दो से अधिक का मतलब कि एक उसमें से पिन सपोर्ट होगा और बाकी के सारे रोलर सपोर्ट होंगे, तो ऐसी बीम को कॉन्टिन्यूअस बीम कहते हैं। इसी तरीके से अगर किसी भी बीम के दोनों सिरों पर फिक्स्ड सपोर्ट लगा है तो ऐसी बीम को हम फिक्स्ड बीम बोलते हैं। क्लियर है? ये हम समझ गए हैं कि टाइप ऑफ बीम, बीम के कितने टाइप होते हैं। अब उसके बाद चलते हैं कि जितनी भी बीम होती हैं उन पर कितने टाइप के लोड काम करते हैं। ठीक है, किसी भी स्ट्रक्चर में बीम पर कितने टाइप के लोड काम करते हैं उसको समझते हैं। हमेशा ध्यान रखिएगा, हमेशा किसी भी बीम पर तीन तरीके के लोड काम करते हैं। ठीक है, कौन कौन से? सबसे पहले आते हैं, तीन तरीके के लोड होते हैं। सबसे पहला है पिन लोड, या इसको हम पिन लोड ना कह करके ये भी कह सकते हैं पॉइंट लोड। ठीक है, पॉइंट लोड कह सकते हैं, या इसको हम कॉन्सेंट्रेटेड लोड कहते हैं। कॉन्सेंट्रेटेड लोड, ठीक है, कॉन्सेंट्रेटेड मतलब संकेंद्रित, संकेंद्रित मतलब किसी एक केंद्र बिंदु पर, किसी एक केंद्र पर इकट्ठा हुआ हो। ठीक है, पॉइंट लोड को समझते हैं। कभी भी बीम पर अगर कोई भी बीम है, सपोज ये बीम है, इस पर लोड कुछ इस तरीके से लग रहा या इस तरीके से लग रहा, कुछ इस तरीके से अगर लोड लग रहा है, इसका मतलब यह है कि कभी भी लोड आपको एक एरो से सिर्फ दिखाया जा रहा हो, एक एरो से दिखाया जा रहा हो, इसका मतलब यह है कि जो पी लोड है वो बीम के इस क्रॉस सेक्शन पर, ये क्रॉस सेक्शन जो है इस पर, या ये कह सकते हैं बीम के इस पॉइंट पर एक्ट कर रहा है। ठीक है, इस पॉइंट पर एक्ट कर रहा है। ऐसे बीम को हम बोलते हैं, सॉरी ऐसे लोड को हम बोलते हैं पॉइंट लोड। या इसको कॉन्सेंट्रेटेड क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ये किसी एक पॉइंट पर कॉन्सेंट्रेटेड है, इकट्ठा हो रखा सारा लोड, सारा का सारा लोड किसी एक पॉइंट पर इकट्ठा हो गया। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं पॉइंट लोड। दूसरा जो है, दूसरा लोड जिसको हम बोलते हैं, शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं यूडीएल। इसका फुल फॉर्म होता है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। दूसरा, सॉरी तीसरा जो होता है वो यूनिफॉर्मली, यूवीएल बोलते हैं, यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड। यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड, ये दोनों कुछ हद तक एक ही जैसे होते हैं, बस थोड़ा सा डिफरेंस है, मैं समझा दे रहा हूं। यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, यूनिफॉर्मली का मतलब होता है एक समान। यूनिफॉर्मली का क्या मतलब होता है? एक समान। डिस्ट्रीब्यूटेड का मतलब होता है बटा हुआ। लोड मतलब भार, एक समान बटा हुआ भार। यूनिफॉर्मली का मतलब एक समान
डिस्ट्रीब्यूटेड मतलब बटा हुआ, वेरिंग मतलब होता है परिवर्तनशील। दोनों को समझते हैं। कभी भी किसी भी बीम पर लोड कुछ इस तरीके से दिखाया जा रहा हो, सपोज ये बीम है और बीम पर जो लोड लगा रहे हैं वो लोड कुछ इस तरीके से लगा रहे हैं कि किसी बीम के कुछ लेंथ पर इस तरीके से, कुछ लेंथ पर या इसकी पूरी लंबाई पर, कुछ लेंथ पर या इसकी पूरी लंबाई पर बराबर दिख रहा हो आपको, इस तरीके से एरो बना करके शो किया जाता है। और हमेशा जो आपको इसकी यूनिट मिलेगी, यूनिट सपोज पी लोड लग रहा है, इसकी यूनिट जो मिलेगी किलो न्यूटन पर मीटर मिलेगी। ठीक है, किलो न्यूटन पर मीटर का मतलब यह है कि ये कुछ लेंथ पर डिस्ट्रीब्यूटेड हो रखा है। ठीक है, कुछ लंबाई पर ये डिस्ट्रीब्यूटेड है, यानी कि ये जो है ये कुछ भी लेंथ मान लेते हैं x लेंथ पर डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है, तो हम ये समझते हैं कि जो लोड होता है, लोड उसकी जो यूनिट होती है, लोड की जो यूनिट होती है वो होती है क्या, न्यूटन या किलो न्यूटन। ठीक है, न्यूटन या किलो न्यूटन होती है। अब यहां पर जो हमें दिख रहा है ये किलो न्यूटन पर मीटर दिख रहा है, इसका मतलब ये क्या है, ये लोड की इंटेंसिटी बता रहा है। ये लोड की क्या बता रहा है, इंटेंसिटी बता रहा है। तो इसका मतलब ये है कि अगर यहाँ पर हम टोटल लोड को कैलकुलेट करना चाहें कि इस पर, इसका मतलब ये P किलो न्यूटन का जो लोड है, P किलो न्यूटन का ये लोड है, ये पर मीटर, हर मीटर पे लग रहा है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि इसको हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि P जो लोड है वो हर एक पॉइंट पर यहां से लेकर के यहां तक लग रहा है। तो अगर हम टोटल लोड की बात करें, टोटल लोड कितना लग रहा है इस बीम पर, तो उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, P किलो न्यूटन लग रहा है और कितने मीटर पर लग रहा है, x मीटर पर। तो इसका मतलब है P इंटू एक्स, P इंटू एक्स, यूनिट कैसे हो जाएगी, किलो न्यूटन पर मीटर P की यूनिट थी, मल्टीप्लाइड बाई मीटर, मीटर से मीटर कट गया, बचा क्या, किलो न्यूटन। अब ये किस में कन्वर्ट हो गया, लोड में। क्लियर है, तो इस तरीके से हमारा जो लोड है वो कैलकुलेट किया जाता है यूडीएम की केस में। क्लियर है, अब चलते हैं तीसरा, यूवीएल। यूवीएल को समझते हैं, उसके लिए थोड़ा सा इसको हम रफ कर देते हैं। यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड, तीसरा जो है यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड। यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड क्या होता है, वेरिंग मतलब होता है परिवर्तनशील। परिवर्तनशील का मतलब ये होता है कि बदलता हुआ, बदल रहा हो, कोई चीज बदल रही है, इसका मतलब वो परिवर्तनशील है। तो यूनिफॉर्मली वेरिंग इसका मतलब एक समान, यूनिफॉर्मली मतलब एक समान, वेरिंग मतलब एक समान रूप से बदल रहा हो। इसका मतलब यह है कभी भी बीम पर कोई भी लोड कुछ इस तरीके से दिखाया जाए, यहां पर ऐसे, इस तरीके से अगर दिखाया जा रहा है तो इसको हम बोलते हैं यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड। अब इसको ध्यान से समझिएगा कि ये है क्या असल में, कुछ इस तरीके समझ सकते हैं कि जो बीम का ये वाला सिरा है, ये वाला सिरा, इस सिरे पर लोड की इंटेंसिटी कितनी है, 0 है। ठीक है, और इस सिरे पर लोड की इंटेंसिटी मैक्सिमम है। यानी यहां से जैसे जैसे हम बीम के दूसरे एंड की तरफ बढ़ते जाएंगे हमें लोड जो है वो बढ़ता हुआ दिख रहा है, या इधर से देखें तो हमें लोड जो है यहां से इधर की ओर आएंगे तो घटता हुआ दिखेगा, और वो भी एक समान रूप से दिखेगा। ठीक है, तो इसको बोलते हैं हम यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड। क्लियर है, इसमें टोटल लोड कैसे निकालते हैं, इसमें टोटल लोड निकालने के लिए हमें एक्चुअली क्या होता है
कि वहां पर टोटल लोड निकालने के लिए जो यूडीएल होता है, यूडीएल के केस में जो टोटल लोड निकालते हैं वो हमने अभी बताया है कि कैसे कर देते हैं। ये अगर सपोज इस पर लग रहा है पी लोड और इसकी टोटल डिस्टेंस x है, तो हम क्या कर देते हैं, p इंटू एक्स कर देते हैं, ठीक है। यानी लोड की इंटेंसिटी मल्टीप्लाइड बाई लेंथ, ठीक है। तो इंटेंसिटी यहां पर हम क्या करते हैं, टोटल p लेते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं x से, ठीक है। यहां पर क्या है, यहां पर लोड जो है वो बढ़ता जा रहा है। जैसे यहां पर तो सेम था, हर जगह पर सेम था, तो हमने डिस्टेंस से उसको मल्टीप्लाई कर दिया। लेकिन यहां पर लोड जो है वो वेरी कर रहा है, 0 से कुछ वैल्यू तक वेरी कर रहा है। सपोज यहां पर है p किलो न्यूटन पर मीटर, ठीक है। तो 0 टू p अगर ये वेरी कर रहा है तो अभी क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, लोड कैसे कैलकुलेट करेंगे। यहां पर हमने क्या किया था, लोड इनटू डिस्टेंस कर दिया था। अब यहां पर 0 टू p वेरी कर रहा है, तो हम क्या करते हैं, इसका एक एवरेज ले लेते हैं हमेशा, ठीक है। तो 0 यानी एवरेज लेने का क्या फॉर्मूला होता है, मिनिमम प्लस मैक्सिमम। 0 प्लस मैक्सिमम कितना है, p है, डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। ये एवरेज हो जाएगा, मल्टीप्लाइड बाई ये डिस्टेंस अगर x है तो हो जाएगा x। क्लियर है, इसको हम बोलते हैं, ये हो जाएगा हमारा टोटल लोड, ठीक है। इस तरीके से यूडीएल में हम कैलकुलेट करते हैं। और दूसरी चीज, एक बात और रह गई है, यूडीएल में जो हम टोटल लोड निकालते हैं P इंटू एक्स किलो न्यूटन, ये जो टोटल लोड हमने कैलकुलेट किया है P इंटू एक्स, ये कहां पर काम करता है, ठीक है। क्योंकि कभी भी हमें लोड की एक एग्जैक्ट पोजीशन की जरूरत होती है, तो ये हमेशा ध्यान रखना है कि जहां से लेकर के जहां तक जितनी लेंथ पर हमें दिख रहा है ये यूडीएल, ये चीज जो है ये वाली, ये यूडीएल हमें जितनी लेंथ पर बीम के दिख रहा है उस टोटल लेंथ के मिडिल पे, यानी बीचों बीच पे, चाहे इस एंड से हम देखें या इस एंड से देखें, तो हाफ डिस्टेंस पे एक्ट करता है। यानी टोटल जो P इंटू एक्स होगा वो बीम के इस क्रॉस सेक्शन पर यहां पर होगा टोटल लोड P इंटू एक्स, ठीक है। इसी तरीके से इसमें जो हमारा टोटल लोड ये आएगा, ये टोटल लोड ये कहां पर एक्ट करता है यूबीएल में, जो हमारा ये वाला पॉइंट है जहां पर मैक्सिमम लोड इंटेंसिटी है, यहां से अगर देखेंगे तो यहां से जो होगा वो 1/3 पोजीशन पर, ठीक है। टोटल लेंथ का 1/3 डिस्टेंस जो होगा, सपोज ये डिस्टेंस अगर x है तो x बाई 3 यहां से देखेंगे x बाई 3 जितना होगा वहां पर एक्ट करेगा। और अगर ये मिनिमम वाला जो पॉइंट है 0 पॉइंट, यहां से अगर देखेंगे तो यहां से आपको ये मिलेगा 2 बाई 3x डिस्टेंस पर, ठीक है। इस बात का हमें ध्यान रखना है कि इसमें जो टोटल लोड एक्ट करता है वो मिडिल पर काम करता है, और इसमें मैक्सिमम लोड इंटेंसिटी वाले एंड से अगर देखेंगे तो x बाई 3 डिस्टेंस पर, और अगर इधर से देखेंगे तो 2 बाई 3x पर। क्लियर है, ये होता है कैलकुलेशन करते समय में इन बातों का ध्यान रखना है, ठीक है। तो आज हम लोगों ने पढ़ा है पहली चीज की बीम किसको कहते हैं, ठीक है। दूसरा टाइप्स ऑफ बीम पढ़ा हमने, टाइप्स ऑफ सपोर्ट पढ़ा हमने, और टाइप्स ऑफ लोड ऑन बीम पढ़ा हमने, ठीक है। किस किस टाइप के लोड काम करते हैं, ठीक है। तो ये आज का सेशन हम लोग का यहीं पर समाप्त होता है। और अगर आपको अच्छा लगा हो वीडियो तो इसको लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा चैनल को, और बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा ताकि आपको जो भी अगले वीडियोस आए उनकी नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। थैंक यू सो मच।